नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट आज लोकसभा में होगी पेश। इस्तीफे के बाद अब क्या होगा? जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में कथित तौर पर जली हुई नकदी मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट आज यानी 12 अगस्त को लोकसभा में रखी जाएगी। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मई में लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। हालांकि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं और इन्हें हटाने की संसदीय प्रक्रिया निष्प्रभावी हो गई है। ऐसे में सवाल है कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया, संसद में इसका क्या असर होगा। आइए जानते हैं विस्तार से। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में कथित तौर पर बिना हिसाब की नकदी मिलने के मामले में जांच अब संसद के पटल तक पहुंच चुकी है। जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार 12 बजे लोकसभा में रखी जाएगी। यह वही मामला है जिसमें 14 मार्च 2025 को रात उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने से स्टोर रूम से जली हुई नकदी मिलने का आरोप सामने आया था। जस्टिस वर्मा अब न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट संसद में पेश की जा रही है। लोकसभा की बुधवार की कार्यसूची के मुताबिक सदन के महासचिव जांच रिपोर्ट के 2 खंड और मौखिक साक्ष्य सदन के पटल पर रखेंगे। 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी। अब इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सदन में रखा जाएगा। यह कार्रवाई न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। रिपोर्ट में सदन में रखे जाने से जस्टिस वर्मा से जुड़े पूरे विवाद की संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण सामने आएगा। 14 मार्च 2025 की रात जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों ने कथित तौर पर एक स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में जली हुई करेंसी दिखी। इसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। विवाद सामने आने के बाद उन्हें मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया। मामले की जांच के लिए पहले आंतरिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू हुई। आइए जानते हैं आंतरिक जांच में जस्टिस वर्मा को लेकर क्या सामने आया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित अतिरिक्त समिति ने अपनी जांच में कहा कि जस्टिस वर्मा का उस खास स्टोर रूम पर सक्रिय या मौन नियंत्रण था जहां नकदी छिपी होने की बात सामने आई थी। इसके बाद मामला संसद में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया तक पहुंच गया। जुलाई 2025 में 200 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। आइए जानते हैं जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया। संसद से हटाए जाने की संभावना के बीच जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद संसद के जरिए उन्हें हटाने की कार्रवाई व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी हो गई। हालांकि उनके इस्तीफे की सूचना अभी कानून मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नहीं की गई है। इस वजह से मामले की संसदीय प्रक्रिया और इस्तीफे की औपचारिक स्थिति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बुधवार को जांच रिपोर्ट सदन में रखे जाने के मामले का दस्तावेजी रिकॉर्ड संसद के सामने आएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।